एक दिन की बात है जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था। तब सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, ये बताओ, तुम जब भी आते हो तो तुम्हें कोई प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी उगता हूँ सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, और तुम्हें तो कोई भी जल नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की ये बातें सुंदरवन जंगल के कुछ पक्षी सुन रहे थे। तभी एक पक्षी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं। चांद हमें क्या देता है? इस पर टूनी बोलती है, हर किसी का अलग अलग काम है। चंद्रमा भी हमें रात में रोशनी देता है। अरे पर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम सोए रहते हैं। रात को रोशनी की जरूरत ही नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है। हमें चांद की जरूरत ही नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो भी हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना ना होना एक ही बराबर है। इन दोनों पक्षियों की बातें चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया। देखा, सुंदरवन जंगल के पक्षी भी मुझे भगवान मानते हैं, और तुम्हें कुछ भी नहीं। ये पक्षी मेरी पूजा करते हैं। मगर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूँ तो इन पक्षियों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन पक्षियों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद सुंदरवन जंगल में रात में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, लेकिन उनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब जंगल में नए तरह के पक्षियों के आ जाने की वजह से दानों की कमी हो गई थी, जिसके वजह से सुबह जल्दी उठकर पक्षियों को दाना इकट्ठा करने जाना पड़ता था। पर चांद के ना होने की वजह से गहरा अंधेरा था। बेबो जल्दी चलो दाना लाने, वरना सारे पक्षी दाना लेकर चले जाएंगे और फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर दिन में हमारे लिए कोई भी दाना नहीं बच पाएगा जो हम खाएंगे। हाँ, दाना लाने तो जाना है, लेकिन रात बहुत हो रही है, बाहर बहुत अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। वे दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो वे दोनों दाना के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी के कारण तेज धूप में उड़ना मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ बेबो, तुम सही कह रही हो। इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी उड़ा नहीं जा रहा है। कल आते हैं। दोनों पक्षी वापस घर चले गए। अगले दिन भी जब वो दोनों उठे तो रात में चंद्रमा के ना होने के वजह से घना अंधेरा था, और फिर दोबारा जब वो लोग उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण फिर से उड़ना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर पेबो ने सूरज से कहा, सूर्यदेव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर रात में भी आप ही निकल आया करे तो हमें चांद की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद भी सूरज
सुंदरवन जंगल में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे बेबो, जल्दी से खाना बनाओ, खाकर सोना भी है, बहुत नींद आ रहा है। अभी तो दोपहर का वक्त है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो दोनों पक्षी बहुत देर तक रुकते हैं, मगर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से पेपो का बहुत बुरा हाल हो रहा था। अरे बेबो, लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। बेबो ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खा लिया। अच्छा सुनो बेबो, मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन अभी तो रात ही नहीं हुई है। हाँ, सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो पक्षी नहाने चला जाता है। बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। पेबो नहाकर लौट आया। नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे नहाया ही ना हो। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। वे दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, मगर सूरज की गर्मी की वजह से उन्हें नींद नहीं आती और वे लोग परेशान हो जाते हैं। उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। अरे पंखा तेज कर लो। बेबो पंखा तेज कर देती है, लेकिन फिर भी उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मुझे भी लगता है हमें चांद की जरूरत है। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। वे दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्यदेव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्ही ने कहा मुझे रात में रुकने के लिए, इसीलिए मैं रुका हूँ। हाँ, हम ही ने कहा था, पर हमें अब चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम अब इतनी धूप को नहीं सह पाएंगे। आज से आप सिर्फ दिन के समय ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को नहीं आऊंगा। पेबो और बेबो अब चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, अब वापस आ जाइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात में आपकी जरूरत है। उन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस प्रकार हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, इसी प्रकार आज से हम आपका भी स्वागत करेंगे और आपको भी जल चढ़ाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने चारों तरफ अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। दोनों पक्षी चांद को प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत किया और दोनों चैन की नींद सो गए। सीख, इस दुनिया में हर चीज का अपना महत्व है। अपने समय पर हमें किसी भी चीज के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए।